हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूं इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत सारी बच्चों को समस्या होती है। और मैं इंटीग्रेशन को हाई फाई तरीके से नहीं बताऊंगा, इंटीग्रेशन को बिल्कुल आसान तरीका से बताऊंगा और आपके दिमाग में फिट भी कर दूंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का लक्ष्य है कि इंटीग्रेशन बच्चे को 100% सिखा देना है। यानी इंटीग्रेशन बच्चे के लिए बहुत बड़ा एक क्रिटिकल चीज़ हो जाती है, खास करके क्लास 12th के बच्चों के लिए। यानी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं बच्चे कि इंटीग्रेशन हमसे नहीं बनता, इंटीग्रेशन हमसे नहीं बनता। अरे भाई, इंटीग्रेशन में है ही क्या जो आपसे नहीं बनता। इंटीग्रेशन बस आसान चीज़ है, बस इसको सीखने की ज़रूरत है। आपको सीखने की ज़रूरत है, यानी कि सीखने के लिए आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत है। तो फार्मूला तो आप ही को याद करना पड़ेगा मेरे भाई। फार्मूला का स्पेशल मैं वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो पहले फार्मूला वाला वीडियो जा करके आप देखिएगा इसी चैनल पे, है ना। उसके बाद बनाने का तरीका देखिए क्या होता है इंटीग्रेशन का। सबसे पहले इंटीग्रेशन में देखिए, यहाँ पे सब जो है वो प्लस में आपको दिख रहा है ना। और इसमें जो है एक्स पर पावर एन का, जैसे डीसी में आप याद करते थे कि एक्स पर पावर एन का डीसी जो है वो एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1 होता है। और इस पर जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत सारा क्वेश्चन बनाए होंगे, है ना। जिस तरीका से डिफरेंशिएशन में ये सबसे जादूगर फार्मूला है, उसी प्रकार से आपका ये फार्मूला है कि एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आपका एक्स पर पावर एन प्लस 1 बटा में एन प्लस 1 और प्लस में सी होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब देखिएगा, यहाँ पे इतना लंबा है और इसका इंटीग्रेशन निकालना, कुछ नहीं करना, बस अलग अलग करके आपको इंटीग्रेशन निकालना है। 2 मिनट 3 मिनट में मैं आपको इंटीग्रेशन करने के लिए सिखा दूंगा मेरे भाई। देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप निकालिए अलग, फिर प्लस में बी एक्स है इसका इंटीग्रेशन आप निकालिए अलग, फिर सी है इसका इंटीग्रेशन निकालिए आप अलग। अब यहाँ पे ए है मेरे भाई, तो ए को बाहर कर लो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालो। फिर बी कांस्टेंट है, यहाँ ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट और सी कांस्टेंट है। यहाँ से बी को बाहर निकाल लो तो बचेगा एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्लस में सी कांस्टेंट है तो इसे भी बाहर कर लो तो यहाँ बचेगा एक और एक का इंटीग्रेशन निकालिए। अब क्या करना है मेरे भाई, जरा गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे है ए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1। तो यहाँ एक्स पर पावर 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स पर पावर 1 है तो एक्स पर पावर 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 प्लस में सी इंटू एक का इंटीग्रेशन मेरे भाई एक्स होगा, एक्स के सापेक्ष में अगर हो रहा है यहाँ तो प्लस में आपको के लिख देना, एक कांस्टेंट लिख देना आपको। अब यहाँ ए एक्स पर पावर 3 बटा में क्या होगा 3, बी इंटू एक्स पर पावर क्या होगा 2 बटा में क्या होगा 2, और सी इंटू एक्स और प्लस में क्या होगा के। और ये रहा मेरे भाई आपका इंटीग्रेशन। और इसी तरीका से आपको बनाना है, इसी तरीका से मेरे भाई आपको बनाना है। कांस्टेंट को सबसे पहले प्लस माइनस में जो भी रहे अलग अलग कर देना है, कांस्टेंट को बाहर कर लीजिएगा और इस तरीका से एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा लीजिएगा और इस तरीका से आप आसानी से समझ जाइएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको सिखाने, ये क्वेश्चन आपके सामने आया मेरे भाई और ये क्वेश्चन को बनाना है बिल्कुल आसानी तरीका से, इसे भी मैं बनाऊंगा। और इस तरीका का क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आता है और आपको फंसा भी देता है। तो इंटीग्रेशन आज के बाद आपसे नहीं फंसने वाला है। करना क्या है इसमें सबसे पहले करना है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का गुना 1 से होगा, माइनस में एक्स स्क्वायर का गुना किससे होगा 1 बटा एक्स स्क्वायर से होगा। और इसका क्या करना होगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा। देखिए बीच में माइनस प्लस का रिलेशन है, यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस में 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स पर पावर 3 बटा 3 और 1 का होगा एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा सी। इस तरीका से कितना हो बड़ा रहे ना भाई, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन दे दे, क्या दे दे 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 4 है और इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछे तो क्या करना है मेरे भाई, क्या करना है सबसे पहले आप अलग अलग कर लीजिए। 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग कर लीजिए,
3x का इंटीग्रेशन अलग कर लीजिए, प्लस में 4 का इंटीग्रेशन अलग कर लीजिए। अब मान लिया जाए 4 के जगह पे यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसमें है क्या, बस ऐसा ही तो करना है। 2 कांस्टेंट है इसे बाहर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब 2 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पर पावर 3/3, प्लस 3 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटा 2। अब माइनस में यहाँ तो माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, सी। इस तरीका से इंटीग्रेशन को बनाना है मेरे भाई, और एग्जाम सेंटर में जाकर के गर्दा मचाना है आपको, है ना। इस तरीका से आप इंटीग्रेशन के सवाल को बना सकते हैं और बिल्कुल आसानी तरीका से बना सकते हो मेरे भाई। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको किसी भी तरीका का परेशानी नहीं होनी चाहिए जब मैं आपके साथ हूँ, है ना। तो आगे का इंटीग्रेशन है मेरे भाई कुछ अलग तरीका का, जैसे मान लिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x है और प्लस में आपका x है और इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ना। तो ये भी अलग क्या है, यहाँ भी अलग कर लीजिए। 4e⁻3x है तो इसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस में x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। 4 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, e⁻3x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन होगा, x का इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे 4 है बाहर, e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻3x/3, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटा 2, और प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। और ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर आता है और इस तरीका से इंटीग्रेशन बनता है। फिर भी बच्चे घबरा जाते हैं कि सर इंटीग्रेशन नहीं बनता, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता है। और भाई इसमें समझने की उतनी बड़ी चीज़ है कहाँ, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आप आसानी से गर्दा मचा सकते हो। देखिए ये सवाल भी मज़ेदार है और बिल्कुल आसानी तरीका से मैं इसे क्लियर कर दूंगा। बच्चों को देख करके लग रहा होगा डर, क्योंकि सवाल तो बड़ा दिख रहा है, और भाई दिख ही रहा है सिर्फ बड़ा। अगर आप इसे बनाने लगोगे तो बिल्कुल हल्का हो जाएगा, आपके सामने हलवा बन करके आ जाएगा। देखिए करना क्या है, यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन अगर करोगे तो बचेगा क्या, x-1। यहाँ से 1 कॉमन करोगे तो बचेगा क्या, x-1। नीचे क्या है, x-1। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब यहाँ से कॉमन ले लो x-1, बचेगा क्या मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। नीचे क्या है, x-1, इसका इंटीग्रेशन, बिल्कुल हलवा हो गया अगर कैलकुलेशन आपको आता है तो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन अब करना है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग करना है, प्लस में 1 का इंटीग्रेशन अलग करना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स पर पावर 3/3 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और प्लस में आपको सी लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बना रहे हो तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बनाने के लिए आपको लास्ट में सी लगाना होगा, एक कॉन्स्टेंट आपको जोड़ना होगा, है ना। इस तरीका से सवाल को बनाया जाता है। अगले सवाल पे हम लोग, अगला सवाल हमारा ये है भाई, और बिल्कुल आसान सा सवाल है। इस तरीका का भी सवाल आता है बोर्ड परीक्षा में, अब कैसे बनाना है, बिल्कुल लंजू पंजू सवाल रहता है और आसानी तरीका से हम बना लेंगे। हम एक बात बोल दिया आपको कि जब भी प्लस माइनस आए आप अलग कर लीजिएगा, अलग अलग कर लीजिए, यानी 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस में 3 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस में e⁻x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, e⁻x है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब 2 कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बटा 2, माइनस में 3 इंटू cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, cos x का इंटीग्रेशन आपका sin x हो जाएगा, प्लस में e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, और प्लस में क्या होगा c। ये 2 से 2 खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू साइन एक्स, प्लस में e⁻x, और प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, c हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है मेरे भाई। किसी भी तरीका का आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए और ये बिल्कुल आसान सा सवाल है ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए अगला सवाल पे मैं आपको लेकर के चलिए आगे का ये सवाल है मेरे भाई, और इस सवाल को भी हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे पावर में 2 है, अगर सिर्फ प्लस माइनस का सवाल आता ना तो हम लोग अलग अलग कर देते, लेकिन पावर में 2 है, इसे हम अभी अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन कर क्या सकते हैं, इसको हम लोग इसका होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। एक्स का होल स्क्वायर अलग होगा, बी का होल स्क्वायर अलग होगा, 2 इंटू ए एक्स इंटू बी होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ए की जगह पे एक्स है तो एक की जगह पे एक्स, अब बी की जगह पे बी है तो बी। और ये पूरा का क्या निकालना है हम लोग को, इंटीग्रेशन निकालना है ये पूरा का। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब स्क्वायर होगा यहाँ तो प्लस में क्या होगा, बी स्क्वायर,
प्लस में 2ab(x) हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब साफ साफ देखिए सब प्लस माइनस में अलग अलग हो गया, यानी प्लस में सब अलग अलग हो गया तो सबको अलग अलग कर लेंगे, यानी a² का इंटीग्रेशन अलग, प्लस में b² का इंटीग्रेशन अलग, प्लस में 2ab(x) का इंटीग्रेशन अलग। अब यहाँ देखिए a² और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 का होगा। ओह सॉरी यार, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में है a², बाहर होगा x² का इंटीग्रेशन होगा, b² कांस्टेंट है बाहर होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा, 2ab है x का इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए मेरे भाई a² है, x² का इंटीग्रेशन x⁻³ होगा, प्लस में b² है, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, प्लस में 2ab है, x का इंटीग्रेशन x²/2 और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 से 2 ये खत्म भी हो जाएगा, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा a² इंटू x⁻³ प्लस b² इंटू x प्लस में ab और यहाँ पे हो जाएगा x² और प्लस में c हो जाएगा, है ना। तो इस तरीका से क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, लेकिन एक चीज़ है कि आपको डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। और हाँ, अगर आपने फार्मूला नहीं देखा है तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि फार्मूला वाला वीडियो जा कर के इंटीग्रेशन का ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो से ज़्यादा आपको मदद मिलेगा, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला नहीं आएगा तो समस्या तो होगा ही ना। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये भी आ जाता है, और इस सवाल को भी हम लोग को बनाना है। सवाल इतना करवा दूंगा मेरे भाई कि इंटीग्रेशन आज सीख ही करके आपको जाना है, बिल्कुल जब तक ना सीखेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल इसको सीख करके जाना है। और कोई सवाल बड़ी है नहीं, बिल्कुल मज़ेदार सवाल है, बशर्ते आपको बिल्कुल पढ़ाई करना है, बिल्कुल पढ़ाई के समय में किसी भी चीज़ को ध्यान में नहीं लाना है, ओनली फॉर पढ़ाई को ध्यान में लाना है। अगर फालतू चीज़ को लाओगे तो जाओगे, है ना। तो सबसे पहले प्लस माइनस वाला है तो अलग अलग कर लेना है, sin 2x का इंटीग्रेशन अलग होगा, उसके बाद 4e⁻³ का इंटीग्रेशन अलग होगा। अब यहाँ sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे भाई, cos 2x। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर, e⁻³ और इसका इंटीग्रेशन करना है, माइनस में cos 2x और माइनस में 4 इंटू e⁻³ का इंटीग्रेशन होगा, e⁻³ और बटा में 3 होगा और प्लस में c होगा। कभी भी ऊपर इंटीग्रेशन में x के गुणांक में कुछ भी रहे, 3 4 2 5 जो भी, वो बटा में आ जाएगा, है ना। और इस तरीका से आपका ये भी इंटीग्रेशन क्लियर होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बता। देखिए आपके सामने ये भी इंटीग्रेशन का सवाल है, और ये भी आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन इससे हल्का कोई इंटीग्रेशन में हो ही नहीं सकता, बशर्ते आपकी सोच हल्का होना चाहिए। अगर सोच भारी होगा तो भारी होगा, है ना, सोच हल्का होगा तो हल्का होगा। चलिए कैसे करना है, कभी कभी सेक एक्स इंटू सेक एक्स है तो क्या हो जाएगा, sec²x, प्लस में क्या होगा सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा tan x, और इसका इंटीग्रेशन तो sec² है, सेक एक्स इंटू tan x है, अलग अलग कर लो, sec² का इंटीग्रेशन अलग कर लो, प्लस में क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x है, इसका इंटीग्रेशन क्या कर लो, अलग कर लो। sec² का इंटीग्रेशन होता है tan x, प्लस में सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और प्लस में हो जाएगा आपका c। यही फाइनल आंसर है मेरे भाई। आपको लगता होगा कि आंसर बहुत बड़ा आएगा, बहुत छोटा आएगा, आंसर कैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल अगर आप पढ़ाई में मन लगाते हो, बिल्कुल फार्मूला को क्लियर करते हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरे भाई, आपको इंटीग्रेशन में कभी भी समस्या नहीं आएगा। इंटीग्रेशन क्या किसी भी चैप्टर में आपको समस्या नहीं आएगा, अगर आप मन लगा करके, दिल लगा करके पढ़ते हो तब। तो आपको कैसा लगा इंटीग्रेशन, कोई भारी चीज़ है या हल्का है, आपको ये जो मैं इंटीग्रेशन का क्लास लिया हूँ वो कैसा लगा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट में बताने के बाद ही हमें पता लगता है कि बच्चे लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं। अब जब कमेंट नहीं आता है तो हमें लगता है कि हमारी वीडियो बच्चों नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारी वीडियो उनको समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, नहीं भी समझ में आ रहा तब भी आपको बताना, और समझ में आ रहा तब भी बताना। नहीं समझ में आ रहा उससे हमें शिक्षा मिलेगी, और समझ में आ रहा उससे आपको शिक्षा मिलेगी। मतलब कि हमें भी शिक्षा लेना है आपसे, और आपको भी शिक्षा लेना है हमसे, यानी हम दोनों एक दूसरे को भाई बहन या फिर भाई भाई समझेंगे, और भाई भाई समझ करके हम लोग एक दूसरे से शिक्षा ग्रहण करेंगे और हमें शिक्षा देंगे भी।
यानी कि ऐसा नहीं होता है कि जब गुरु जो है वो सामने रहते हैं तो बच्चे को ही सिर्फ शिक्षा मिलता है, नहीं। जब जब टीचर सामने से पढ़ाते हैं और नीचे बच्चे बैठे रहते हैं तो बच्चे से भी टीचर को बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। तो हम दोनों तो सामने बैठे नहीं हैं, लेकिन कमेंट के ज़रिए हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं और हम एक दूसरे से सीख भी सकते हैं। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सब तक के लिए जय हिंद। और फिर मैं आपसे मिलते रहूँगा, हमेशा मिलते रहूँगा और नया नया कंटेंट लाता रहूँगा और मज़ेदार ट्रिक भी लाता रहूँगा। चलिए।